खबर उन्नाव से, जहां सुबह सिया समुदाय के लोगों ने पहले इमाम हजरत अली अस्सलाम की शहादत में गम में 19वीं रमजान को ताबूत और अलम को लेकर मातम कर जुलूस निकाला है। आपको बता दें कि जुलूस से पहले मस्जिद किला फूल शहीद में फर्ज की नमाज अदा कराई गई, जिसके बाद जुलूस को निकाला गया, जो मस्जिद से निकल करके करबला तालिब सराय में ले जाया गया। इसके बाद मौलाना आबिद अब्बास ने मजलिस को खिताब कर मस्जिद में इमाम पर हुए कातिलाना हमले का दिलसोज मंजर बयां किया, जिसे सुन अज़ादारों की आंखें नम हो उठी। वहीं मौलाना आबिद अब्बास नकवी ने मजलिस को खिताब कर मस्जिद में इमाम पर हुए कातिलाना हमले का दिलसोज मंजर बयां किया, जहां पे सभी लोग शामिल रहे, उनकी आंखें नम हो उठी। जुलूस निकाला गया मौलाना साहब, आज क्या उद्देश्य के साथ, क्या मकसद है जुलूस निकालने का आज का? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नज़दीक जो पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम को मुसलमान कबूल, दीन इस्लाम पर हर मुसलमान अमल करता है। और मुसलमान में दो किस्म के लोग हैं, एक शिया समुदाय के लोग हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपना पहला खलीफा मानते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई भी थे और दामाद भी थे, चचाजाद भाई थे और दामाद थे, जिन्होंने इस्लाम के ऊपर अपनी जान को कुर्बान किया। माह मुबारक रमज़ान की 19 को जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम सुबह में अपने घर से निकले और घर से निकलने के बाद मस्जिद कूफा में पहुँचे। मस्जिद कूफा में जैसे ही नमाज सुबह के लिए आमादा हुए और सजदे में गए, इब्ने मुलजिम नामक आदमी ने जहर आलूद तलवार आपके सर मुबारक में मारी, जिससे आपका सर शिकस्त हो गया, खून का फव्वारा निकला, आसमान में सदा गूंजी, अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए। तमाम शिया समुदाय के लोग 19, 20, 21 रमज़ान को मौला अली अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं। उनके गम में मजलिसें बर्पा करते हैं, जुलूस निकालते हैं, मातम करते हैं, गिरियावजारी करते हैं। सहारनपुर मेयर सीट पर बसपा की उम्मीदवार खदीजा मसूर होंगी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री मरहूम रशीद मसूर के पुत्र साजान मसूद की बीवी और इमरान मसूद की समधन है। आपको बता दें कि खदीजा मसूद बसपा में अपना तुरुप का पत्ता जारी किया है। अब भाजपा और सपा के उम्मीदवारों पर सबकी निगाहें लगी हुई है। इमरान मसूद ने सबसे पहले अपना उम्मीदवार घोषित करवाकर चुनावी जंग का आगाज किया। शमशुद्दीन राइज ने खदीजा मसूर के नाम का ऐलान किया। मुझे उम्मीद है कि इस धरती से जब जो भी परचम लहराता है, पूरे प्रदेश में उसका परचम लहरता है। तो आज पहली कड़ी यहाँ से हम लोग बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी खदीजा मसूद साहब को इनको बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है, जैसा हमारी नेता बहन कुमारी महती जी ने हमको आदेश दिया है। तो और उम्मीद है कि हमारे जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पार्टी का एक एक शुभचिंतक, एक एक वोटर, यहाँ तक प्रेस बंधु, मीडिया बंधु जायज बात को लेके हमारी दिखाने का जो काम करेंगे, हमें इनसे भी उम्मीद है और चुनाव आयोग से, यहाँ के प्रशासन से भी उम्मीद है कि चुनाव को निष्पक्ष कराने का काम करेंगे। और हम लोग पूरी मजबूती के साथ, मेरा ये यकीन है, मेरा विश्वास है, हम सभी बहुजन समाज पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी है और विश्वास यकीन भी है कि इस बार हम लोग कम से कम 50 से 60 हजार वोटों से यहाँ नगर निगम जीतने का काम करेंगे, ये उम्मीद है। तो इसलिए इस नगर निगम को पहली जीत उत्तर प्रदेश की में इतनी बड़ी लीड से मुझे उम्मीद है, पहली ऐसी लीड इतनी बड़ी मजबूती की तरह इतनी बड़ी लीड से जीत कर आएंगे कि इसका नजीर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगा कि सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी की मेयर बहुत मजबूत तरीके से जीती है। और इसका श्रेय हमारे भाई इमरान मसूद साहब और हमारे जिम्मेदार साथी भाई नरेश गौतम जी, जिम्मेदार जिले के जिला अध्यक्ष भाई जनेश्वर प्रसाद जी, आशीर्वाद आर्या जी और हमारे भाई शायन मसूद साहब और शाहिदान मसूद साहब और जितने भी इनके जिम्मेदार बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, इस सब चीज का जीत का सिरा एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मिलने का काम करेगा। और यही उम्मीद के साथ, इसी की जीत के साथ आप देखना कि लोकसभा में भी हम लोग
बहुत बेहतर से बेहतर निर्णय आएगा, जो चौंकाने वाला निर्णय होगा। उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के अंदर देखने के लिए उसकी शुरुआत भी सहारनपुर से होगी। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को यहीं से खत्म करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। खुदा। मथुरा जनपद के कोसी कला के नगला प्रसादी में स्थित केनरा बैंक के एजेंट लोकमणि ने लोगों से बैंक में पैसे जमा कराने के नाम पर बैंक के अधिकारियों से मिलकर बड़ा घोटाला किया, जिसमें लोगों ने बैंक के बाहर का प्रदर्शन किया है। जिसमें उपभोक्ताओं ने बताया कि केनरा बैंक का एजेंट लोकमणि हम लोगों से रोजाना बैंक में पैसे जमा कराने के नाम पर ले जाता था और हम लोग केनरा बैंक में पैसे जमा कराने के नाम पर एजेंट को पैसा जमा कर देते थे, जिसमें हमारे बैंक में करीब 1.5 साल का पैसा जमा हो चुका था। जब हम लोग बैंक में पैसा निकालने के लिए गए तो अधिकारियों ने कहा कि हमारे पैसे उनके पास जमा नहीं हुए हैं। ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से एजेंट ने किया, सारा खेल किया है, जिसमें हमारा 83 लोगों का पैसा करीब 30 लाख जमा है, जो कि ये बैंक मैनेजर से मिलकर घोटाला हुआ है। जब मैनेजर से बात की गई तो मैनेजर ने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि रोजाना ये बोलकर हम बैंक के 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं और हम कुछ बोलते हैं तो बैंक मैनेजर हमको जेल में भेजने की धमकी देता है, जिसको लेकर बैंक मैनेजर और एजेंट के खिलाफ लोगों ने बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। क्या नाम है आपका? नहीं कहाँ के रहने वाले हो? तालाब साई से नहीं। हाँ, क्या घटना हुई है? कैसे बैठे हो आज बैंक पर? ये हमारे पैसे थे इस बैंक पर। कौन सी बैंक पर? कैनरा बैंक। अच्छा, किस पर? कैनरा बैंक पे पैसा है, वो हमने डेली रोज जमा करे थे। हमने 200 रुपये रोज, हमारे आदमी साइकिल में काम करते मानते लाते थे। अच्छा। हाँ, ये पैसे नहीं दे रहे हमको, गाड़ी गुप्ता देते। हमारे आदमी से जो कहती है कि तुम्हें मारेंगे कूटेंगे, नहीं तो तुम्हारा जो इनका एजेंट था, एजेंट के कैसे तुम पर रखेंगे। तो एजेंट में पैसे जमा करते थे कि बैंक में जमा करने तो आते? बैंक पे, या बैंक नहीं थे तो भेजा था एजेंट। अच्छा। तो बैंक का जानकारी करनी चाहिए ना, पैसे जमा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एजेंट का क्या नाम है? लोकमणि। वो लोकमणि पहले भी जेल जा चुका है किसी मैटर में? नहीं, ये अभी गया था, वहाँ को गया था ही जून में गया था, 9 जून को। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये 9 जून के बाद हम गए थे मथुरा कार्रवाई करने। तो मथुरा से कोई हमारे पास नहीं फोन आया न कुछ आया। फिर हमने दोबारा बात छाता करी थी अभी 4 महीना पहले। 4 छाता से हमारे पास कोई फोन कुछ नहीं आया। अच्छा। हाँ, और हम यहाँ आते हैं तो ये यूँ कह रहे थे मैनेजर जब तक तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, जब मिलेंगे जब छूटेगा लोकमणि, जब तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अब वो लोकमणि भी छूटी है, इनका एजेंट भी छूटी है, नहीं तो हमारे पैसे मिले, हमारे आदमी को और गाड़ी देती है। अच्छा, मैनेजर क्या कहता है फिर पैसे के बारे में? मैनेजर जो कहता है अभी कार्रवाई हो रही है, अभी मथुरा से आगरा से। अच्छा। 13 जनवरी से हमने इनके पास शिकायत करी है 2022 में। अच्छा। तो आज तक 1 साल हो चुकी है, दूसरी साल लग जाए, आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाम सीताराम है जी। कहाँ के रहने वाले हो? पठानकोट। हाँ, कैसे आया आज कैनरा बैंक पर? हमारा एक इनका बैंक का एजेंट था जो पैसे लेके आता था। क्या नाम था उसका? उसका नाम लोकमणि है। अच्छा, कहाँ के रहने वाला है वो? ये नंगला प्रसादी। अच्छा। और पैसा उसने बैंक में जमा किया, अधिकारियों को मेरी भगत सब पैसा, हमारे सब पैसा हड़प कर गए। 1 साल 2 महीने का हमारा पैसा है। कितने लोगों का पैसा करीब? ये 83 लोगों का पैसा है। कितना पैसा होगा करीब? कम से कम 38 लाख, तो ये खुद ही बता रहे हैं जी 38 लाख का घोटाला है। अच्छा। और उससे ऊपर हो तो कोई पता नहीं। अच्छा, फिर आज आप बैंक पे आए तो बैंक पे हम 1.5 साल से ऐसे ही किया जा रहा है, कागज कार्रवाई हो रही है। मथुरा कागज आगरा है, 10 बार मथुरा भी होके आए, आर सर के बाद भेजे अब इन्होंने, और वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, खाली आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन पैसा कोई नहीं मिला अभी तक। तो और पैसा तो हमारा खत्म ही समझ रहे हैं ये लोग तो मैनेजर ने क्या आश्वासन दिया? मैनेजर ये कहता सब कागज कार्रवाई हो रही है, कागज कार्रवाई हो रही है, यही बात है खाली, और इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया कागज कार्रवाई का। तो अब क्या चाहते हो? पैसा मिल जाना चाहिए। सब ठेले वाले गरीब आदमी, बच्चे पर फीस तक नहीं भरी जा रही, बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए हमारे। बताओ हम कैसे गुजारा कर रहे हैं? हमारे काम बंद पड़ा है, मंडी का काम भी बंद पड़ा है हमारा। कहते हैं कि लोकमणि तभी आएगा जब आपके पैसे भर जाएंगे। अच्छा। जब ही निकलेगा वो जेल से। अब वो मुजरिम भी आ गया है, अब हम कहाँ जाएं बताओ? हमारे बच्चों की फीस नहीं भर रही है, हमारे काम रोजगार के लिए पैसे नहीं है, उधार सामान कोई देता नहीं है, हम परेशानी में चल रहे हैं, घरवाली परेशान है, बच्चे परेशान है, क्या करें क्या नहीं करें, मजदूर आदमी है। तो आप कब से पैसे जमा कर रहे थे? हम कर रहे हैं जी 1.5 साल हो गए है जी। अब जो पैसा जमा हुए हैं हमारे 1.5 साल से मतलब बका रहे हैं। अच्छा। हाँ, 1 साल का पैसा जमा हुआ है हमारा भी। जिले में आए योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भाजपा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती और जिला संगोष्ठी आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं निकाय चुनाव की तारीख घोषित हुई तो वैसे ही सभी राजनीतिक दलों में मानो प्रत्याशियों की बाढ़ सी आ गई, जिसके चलते आज भाजपा कार्यालय और सांसद कार्यालय में भारी भीड़ देखने को मिली। तो वही इस बार सीएम योगी और उनके मंत्री विधायक तक इस निकाय चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज कराने के लिए
कमर कस चुके हैं। इसी क्रम में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भाजपा कार्यालय 5 निकाय चुनाव संबंधित दिशा निर्देश दिए। आज जो है पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आयोजित ज्योतिबा फुले की जयंती है, उस पर आज एक कार्यक्रम था, संगोष्ठी थी। हमारे पूरे जिले के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। और दूसरा आज जो है हमारे जनसंघ कार्यकाल के जो हमारे नेता थे उनको भी आज सम्मानित करने का कार्यक्रम था। और हम सब लोगों ने जो जनसंघ के समय से काम करते हुए ऐसे हमारे जिले के जो भी सम्मानित नेता थे उनको सम्मानित किए हैं। और आज ज्योतिबा फुले की जयंती को मनाए हैं। उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया।